ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवगण सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूँ। प्रभु श्री राम अपनी माता पिता की आज्ञा से 14 वर्ष वनवास हेतु प्रस्थान करने वाले हैं। उनके साथ उनकी अर्धांगिनी जगत जननी सीता भी वन गमन हेतु अपनी सास कौशल्या जी से अनुमति मांग रही है। महारानी कौशल्या वन के अनेकों दुख विपत्ति का वर्णन कर प्रभु श्री राम से उन्हें वन न जाने हेतु अनुरोध करने का यत्न कर रही है, किंतु इस ब्रह्मांड में पातिव्रत धर्म का आदर्श प्रस्तुत करने वाली जगत जननी मां सीता, जो लक्ष्मी स्वरूपा है और श्री भगवान वासुदेव श्री हरि विष्णु की प्रिया हैं, वह भला कैसे अपने आप को रोक सकती है। सीता जी अपने पक्ष में अनेकों प्रकार के तर्क प्रस्तुत करके श्री राम जी के अनुरोध को, श्री राम जी के विनय को, अयोध्या में प्रवास करने हेतु किए जाने वाले अनुरोध को सहज ही अस्वीकार कर देते हैं। मोहि मग चलत न होई हारी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी। सबहि भांति पिय सेवा करिहो, मार्ग जनित सकल श्रम हरिहो। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग में चलने की थकावट नहीं होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। पाए पखारी बैठी तरु छाही, करिहूं बाऊ मुदित मन माही। श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, कहाँ दुख समौ प्राण पति पेखे। आपके चरण धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर पंखा झलूंगी। पसीनों की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। सममहि तृण तरु पल्लव डासी, पाय पलोटी सब निसिदासी। बार बार मृदु मूरति जोही, लागी तात बयारी न हुई। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपकी चरण दबावेगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। को प्रभु संग मोहि चित निहारा, सिंह बधुए जिमि ससक सियारा। मैं सुकुमारी नाथ
नाथ बन जोगु, तुम ही उचित तप मोह कहूं भोगु। सीता जी कहती हैं कि आपके साथ रहते हुए मेरी ओर आंख उठाकर कोई नहीं देख सकता है। जैसे सिंघनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूं और नाथ बन के योग्य है। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको भोग विलास। सीता प्रेरणा है इस सनातन धर्म के नारियों के पातिव्रत की। कलयुग में जिस प्रकार से पति पत्नी के संबंधों में ह्रास हो रहा है, स्वार्थ एवं क्षणिक आनंद की प्रत्याशा में रिश्तों में इतनी कड़वाहट बढ़ती जा रही है कि समाज और परिवार का उद्देश्य ही धूमिल होता जा रहा है। ऐसे बचन कठोर सुनी, चौन हृदय बिलगान, तो प्रभु विषम वियोग दुख सही है पावन प्राण, सही है पावन प्राण। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय नहीं फटा, तो हे प्रभु, ऐसा प्रतीत होता है कि यह पापी प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अस कहि सी बिकल भई भारी, बचन वियोग न सकी संभारी, देखी दशा रघुपति जी जाना, हठि राखे नहीं राखी प्राणा। ऐसा कहकर सीता जी व्याकुल हो गई। वह वचन के वियोग को भी न संभाल सकी। अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वह अत्यंत विकल हो गई। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने मन में जान लिया कि हठ पूर्वक इन्हें यहां रखने से ये प्राणों को न रख सकेंगी, प्राणों का परित्याग कर देंगी। कहो कृपाल भानुकुल नाथा, परिहरि सोचु चलहु बन साथा, नहीं विषाद करयो सरयाजू, बेगी हरहु बन गवन समाजू। तब कृपालु सूर्य कुल के भूषण श्री राम जी ने कहा कि हे सीते, सोच का परित्याग कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वनगमन की तैयारी करो। प्रभु श्री राम जी सीता जी को निमित्त बनाकर ही रावण का संहार करने वाले हैं। वो जगत जननी मां सीता के बिना श्री राम जी उस दुष्ट राक्षस रावण का वध नहीं कर सकते थे। वे अंतर्यामी हैं, वे नीति नियंता हैं, समदर्शी हैं, अकारण ही किसी को पीड़ा देने वाले नहीं हैं। अतः सीता जी रावण के विनाश का कारण बनने वाली है। इसलिए सीता राम के साथ ही वन को प्रस्थान कर रही है। कही प्रिय बचन प्रिया समझाई, लगे मातु पद आशीष पाई, बेगी प्रजा दुख मेट बयाई, जननी निठुर बिसरी जन जाई। श्री राम जी अत्यंत प्रिय वचन कहकर अपनी प्रियतमा सीता को समझाते हैं। फिर माता के पैरों में लगकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माता कौशल्या ने कहा, हे पुत्र, जल्दी लौट कर आना,
संपूर्ण अवध वासी प्रजा के दुख को मिटाना, और यह निष्ठुर माता तुम्हें भूल न जाए। फिर ही दशा विधि बहुरी की मोही, फिर ही दशा फिर बहुरी की मोरी, देखियो नयन मनोहर जोरी, सुदिन सुघरी तात कब होई, जननी जियत बदन विधु जोई। हे विधाता, क्या मेरी भी दशा फिर पलटेगी? क्या मेरे भी अच्छे दिन आवेंगे? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर शुभ दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी माता जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा देखेगी। बहुरी बख्श कही लालू कही, रघुपति रघुबर तात, कबहि बुलाई लगाई हिय, हरष निरखियों गात। हे तात, हे वत्स, हे लाल, ऐसा कहकर हे रघुपति, हे रघुवर, इस प्रकार के संबोधन से मैं फिर कब्दों में बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देख सकूंगी। प्रभु श्री राम के साथ जगत जननी मां सीता भी वन हेतु प्रस्थान कर रही है। मां कौशल्या अत्यधिक दुखी है, पीड़ित है। उन्हें श्री राम और सीता का वियोग सहन नहीं हो रहा है। वे श्री राम से अनवरत यह प्रार्थना कर रही हैं, अनुरोध कर रही हैं कि वह शुभ दिन कब आएगा जब मैं अपने जीवित रहते हुए तुम्हारा मुखमंडल पुनः देख सकूंगी। कौशल्या के हृदय की पीड़ा मातृत्व की पीड़ा है। कोई भी मां अपने पुत्र का वियोग, अपने पुत्र का दुख कदापि सहन नहीं कर सकती है। महाराज दशरथ श्री राम के वियोग में अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले हैं, किंतु महारानी कौशल्या की पीड़ा, उनका दुख, उनके धैर्य की परीक्षा अभी बाकी है। महाराज दशरथ अपने प्राणों का उत्सर्ग करके अवमुक्ति प्राप्त कर लेंगे, किंतु महारानी कौशल्या को अभी अनेकों प्रकार की यंत्रणा, अनेकों प्रकार की पीड़ा, प्रभु श्री राम के वियोग की पीड़ा सहन करनी है।